आज हम आप लोगों को मॉडल पेपर भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का हल करना बता रहे हैं। मान लीजिए खंड अ है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपके पास जो है यह बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं तो इसको कैसे हल किया जाएगा, जरा सभी लोग ध्यान से देखें। मान लीजिए क माने पहला बहुविकल्पी प्रश्न क है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, चालक है, प्रतिरोधक है, शक्ति स्रोत है या विद्युत रोधी है। यदि मान लीजिए यह प्रश्न दिया है गया है और हमको बताना है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि परम शून्य ताप या 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक का चालक बैंड पूर्ण रूप से खाली रहता है, अतः यह एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। इसलिए 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक जो है विद्युत रोधी होता है। अतः हम लोग जो है चौथे पर टिक मार देंगे, चौथा ऑप्शन सही है, विद्युत रोधी। एक बार फिर से सुन लें, परम शून्य ताप या 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक का चालक बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है, अतः यह एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। इसलिए यह जो है 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक जो है विद्युत रोधी की तरह कार्य करेगा। अब आइए, एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एफ आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 2, एफ आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एफ आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है या एफ आर की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस सवाल को हमें यदि करना है तो हमको मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए यह वैद्युत द्विध्रुव है, यह माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है। तो अच्छी स्थिति पर या निरक्षी स्थिति पर हमको जो है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ई का मान मालूम होना चाहिए। अच्छी स्थिति में होता है 1/4πε0 के 2p/r क्यूब होता है, यह अच्छी स्थिति में होता है। और निरक्षी स्थिति में यह दोनों ही होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है, अच्छी स्थिति हो चाहे निरक्षी स्थिति हो, ई का जो मान है वह आर क्यूब के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, या हमको मालूम है यह बराबर होता है क्यूई, यह बराबर क्यूई होता है। चूंकि ई जो है आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति हो या निरक्षी स्थिति हो, कार्य करने वाला बल जो होता है वह आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आइए, 1/√μ0ε0 का मात्रक हमको बताना है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि निर्वात अथवा वायु में किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है वह 1/√μ0ε0 के बराबर होती है, और यह प्रकाश के वेग के बराबर होता है, c के बराबर होता है। c का मान 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। अतः 1/μ0ε0 का मान प्रकाश के वेग c के बराबर होने के कारण इसका जो मात्रक है वह वेग के मात्रक के बराबर होगा, माने मीटर/सेकेंड होगा। अब हमको बताना है वह घटना जो प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाता है। व्यतिकरण दिया है, विवर्तन दिया है, ध्रुवण दिया है, अपवर्तन दिया है। इसमें जो ध्रुवण है वह प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को बताता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आइए, वैद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग VD में संबंध हमको मालूम करना है। हमको मालूम है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है I बराबर NE/A/VD होता है। इसलिए I/A बराबर क्या हो जाएगा, NE/VD हो जाएगा। I/A को ही धारा घनत्व कहते हैं, तो J बराबर हो जाएगा NE/VD। J का मान NE/VD के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब आइए, ये जो है पांचवा जो है दिया है, पांचवा बहुविकल्पी प्रश्न है, जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है। अपवर्तन कोण का मान होगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 cos इनवर्स n, नंबर 3 2 sin इनवर्स n/2, नंबर 2 cos इनवर्स n/2 और नंबर 4 2 cos इनवर्स n/2। अब आइए इसको निकालते हैं। दिया क्या है,
ये दिया है आपतन कोण का आधा रहता है, माने अपवर्तन कोण आर जो है आई का आधा रहता है, इसलिए 2r बराबर क्या हो जाएगा आई। माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर हम लोगों को मालूम है साइन आई बटे साइन आर होता है, तो इसको हम लोग साइन आई के जगह पर 2r लिख देंगे बटे साइन आर बराबर ये हो जाएगा 2 साइन आर कास आर बटे साइन आर हो जाएगा, साइन आर से साइन आर कट गया, n बराबर या n इज इक्वल टू 2 कास आर हो जाएगा, या n/2 बराबर कास आर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल टू कास इनवर्स n/2। हमको आपतन कोण आई चाहिए, तो i बराबर 2r बराबर 2 कास इनवर्स n/2, यह i का मान हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर जो है ये चौथा सही है। अब हम खंड बी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। खंड बी में जो है 6 सवाल है। इसमें पहला सवाल है विद्युत धारा को समझाइए। विद्युत धारा के बारे में आपको लिखना है, तो आपको मालूम होना चाहिए विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर I बराबर Q बटे T को जो है वैद्युत धारा कहा जाता है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है वह कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। यदि किसी तार में, यदि मान लीजिए कोई तार है, एक सिरा A है दूसरा सिरा B है, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड एक सिरे से प्रवेश करता है दूसरे सिरे से निकल जाता है, तो इस तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। एक बार फिर से देख लें, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होता है। एक अन्य मात्रक एम्पियर है। यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करता है और दूसरे सिरे से निकल जाता है, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर ख, किरचॉफ का धारा नियम क्या है। किरचॉफ के 2 नियम है, उसमें से जो पहला नियम है उसे किरचॉफ का धारा नियम या संधि नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ का जो धारा नियम है, मान लीजिए किरचॉफ का धारा नियम, मान लीजिए कोई संधि है, यह संधि है, इस पर अनेक तार आके मिल रहे हैं, एक तार यह, एक तार यह, एक तार यह, एक तार यह, एक तार यह। इसमें I1 करंट आ रहा है, इसमें I2 करंट आ रहा है, इसमें I3 करंट जा रहा है, I4 करंट जा रहा है और I5 करंट जा रहा है। इस संधि पर कई धाराएं आ रही हैं, कई धाराएं जा रही हैं। तो किरचॉफ का संधि नियम या प्रथम नियम, जिसे धारा नियम भी कहते हैं, किसी भी संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। यही जो है धारा का नियम कहलाता है, किरचॉफ का धारा नियम कहलाता है। माने किसी भी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, माने सिग्मा i बराबर 0 होता है। आने वाली धारा को प्लस में लिखा जाता है, जाने वाली धारा को जो है माइनस में लिखा जाता है। अतः जब इनका बीजगणितीय योग लेते हैं तो I1 I2 आ रही है, इसका मान हम प्लस में लिखेंगे, और यह I3 I4 I5 जा रही हैं, इनको माइनस में लिखेंगे। I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0 कर देंगे। इसलिए I1 धन I2 इज इक्वल टू I3 धन I4 धन I5 आ जाएगा। इस किरचॉफ के धारा नियम को
हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि आने वाली संपूर्ण धाराओं का योग जाने वाली संपूर्ण धाराओं के योग के बराबर होता है। चूंकि यह नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है, इसीलिए इसे धारा नियम भी कहा जाता है। अतः किरचॉफ का जो धारा नियम है, एक बार फिर से सुन लें। किरचॉफ का धारा नियम किसी भी संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, इसमें सिग्मा आई बराबर 0 कहते हैं। आने वाली धारा को प्लस में लिखा जाता है, जाने वाली धारा को माइनस में लिखते हैं। अतः यह आने वाली धाराओं का योग बीजगणितीय आने वाली धाराओं का योग जो है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यही जो है किरचॉफ का धारा नियम है। अब आइए एक धारिता से आप क्या समझते हैं? धारिता किसी चालक की धारिता चालक पर आवेश संग्रह करने की क्षमता की माप होती है। किसी चालक की धारिता C चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। माने किसी चालक की धारिता C चालक को दिए गए आवेश Q तथा चालक के विभव में वृद्धि V के अनुपात के बराबर होता है। धारिता का मात्रक कूलाम बटे वोल्ट होता है। इसका एक अन्य मात्रक फैराड है। अब आइए हम लोग जो है घ पढ़ते हैं। एक प्रकाश किरण का पानी में तरंगदैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है। यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 हो तो कांच में किरण के तरंगदैर्घ्य क्या होगा, यह हमको निकालना है। पानी में तरंगदैर्घ्य लैम्डा डब्ल्यू दिया है। लैम्डा डब्ल्यू बराबर दिया है 4800 एंगस्ट्रॉम और दिया है यदि पानी और कांच का अपवर्तनांक दिया है। पानी का अपवर्तनांक माने AnW दिया है। AnW बराबर 4/3 दिया है और कांच का अपवर्तनांक Ang बराबर दिया है 5/3 दिया है। तो हमको निकालना है, पहले हमें मालूम होना चाहिए कि WNG माने कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष बराबर होता है पानी में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब WNG को हम लोग लिख सकते हैं ANG बटे AnW। पानी में प्रकाश की चाल को न्यू लिखा जाता है और यह लैम्डा डब्ल्यू। कांच में प्रकाश की चाल को न्यू लिखा जाता है और यह लैम्डा जी लिखा जाता है। हमको मालूम है जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग बदल जाता है, उसका तरंग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः पानी में प्रकाश की चाल लिखेंगे तो आवृत्ति यही न्यू ही रहेगी, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा डब्ल्यू हो जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल लिखेंगे तो इसकी आवृत्ति न्यू ही रहेगी, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा जी हो जाएगा। न्यू से न्यू कट जाएगा। AnG का मान दिया है 5/3 और AnW का मान दिया है AnW का मान 4/3 दिया है। सभी लोग ध्यान से देखें, यह 4/3 बराबर यह हो जाएगा लैम्डा डब्ल्यू बटे लैम्डा जी। 3 से 3 कट गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/4 बराबर लैम्डा डब्ल्यू बटे लैम्डा जी, या लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू इंटू 4/5। लैम्डा डब्ल्यू के जगह पर हम लोग लिख देंगे 4800 गुणे 4/5। 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 छक्का 30 0। 960 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 0 0 4 7 24, 4 9 36 37 38 एंगस्ट्रॉम। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अंग यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान
ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। दिया है प्रिज्म कोण ए और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम दोनों जो है ए के बराबर है। ये माने ए और अल्पतम न्यूनतम अल्पतम विचलन कोण दोनों जो है बराबर है और यह दोनों ए के बराबर है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक एन बराबर हम लोगों को मालूम है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2 होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2 लिख सकते हैं। यह हो जाएगा साइन 2a बटे 2 बटे साइन ए बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यन इज इक्वल टू या यन बराबर हो जाएगा साइन ए बटे 2। इसको 2 साइन ए बटे 2 कास ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2 लिख सकते हैं। साइन ए बटे 2 से साइन ए बटे 2 कट जाएगा तो यन बराबर आ जाएगा 2 कास ए बटे 2। यही आंसर है। दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाहिक चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए दो सीधा तार है, दोनों समानांतर है, एक में I1 करंट बह रहा है, एक में I2 करंट बह रहा है। इनके बीच की दूरी R है। यदि दोनों तारों में धाराएं समान दिशा में बह रही हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। यदि दोनों तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं बहती है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। इन पर लगने वाला जो बल होता है वह μ0 बटे 2 पाई I1 I2 बटे R इंटू L के बराबर होता है। यह इतने न्यूटन के बराबर होता है। यदि हम एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालना चाहते हैं तो F बटे L हो जाएगा। F बटे L बराबर हो जाएगा μ0 बटे 2 पाई I1 I2 बटे R और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। माने एकांक लंबाई पर लगने वाला तारों के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल μ0 बटे 2 पाई I1 I2 बटे R न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है, जहां μ0 बटे 2 पाई बराबर 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। अब आगे खंड जो है वो हम कल बताएंगे।